4 दिन से बुखार है, घर में पड़ा, काम पे नहीं जाता। काम पे जाता हूँ कभी घर में पड़ा रहता हूँ। देख सकते हैं एक सिलाई मशीन इनके लिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है इनको। शकील काज़मी साहब का बेहद मशहूर, क्योंकि हम पहले भी दे चुके हैं इनको और अब भी दे रहे हैं उनकी तरफ से। बेटा ये रख लो। इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, आईसीयू में था ये, और हम बहुत परेशान थे अपने बच्चे की जान कैसे बचाए। घर पे नहीं खाना आ गए, लेकिन उसकी मेडिसिन वगैरह के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये लोग चाहती हैं कि इन्हें सिलाई मशीन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ उसी मकाम पे जहाँ हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 2 मशीनें हैं, वॉलंटियर के लिए पैसे हैं, और एक साहब ने नाम लेने के लिए मना किया है, जली हुई बच्ची और डायलिसिस वालों के लिए पैसे भेजे हैं, तो उनको भी आज हम फराहम करेंगे। अच्छा, मशीन जो है वो शकील साहब ने, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो बताया था कि 2 ख़वातीन ऐसी हैं जिनके शौहर कैंसर में हैं और एक डायलिसिस में, उनको फौरी तौर पे मशीन के लिए किया जाए, तो शकील काज़मी साहब ने उनके लिए मशीन का कर दिया था। तो 2 मशीनें आज हम लेकर आए हैं, और जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया तो उनकी तरफ से जो है हम जो जली हुई बच्ची है उनको कुछ अमाउंट देंगे, और डायलिसिस वालों को तो हम दे ही रहे हैं कंटिन्यू, और आज उनकी तरफ से भी देंगे। दूसरी बात ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मशीन के लिए बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया, जिनमें बहुत सारे डोनर हैं, जिनके लिए मैं बेहद मशहूर हूँ। जाहिर सी बात है, जब एक साहब ने मशीन का कर दिया तो अब मैं क्या कहता कि मशीन के लिए पैसे भेज दें, ऐसा तो मुमकिन नहीं था। तो मैंने उनको बता दिया मशीन के लिए हो गया। अच्छा, राशन का बहुत दिन से नहीं हो रहा था, जिसकी वजह कर काफ़ी लोग परेशान थे, और राशन के लिए देखें कितने लोग परेशान खड़े हैं, और ऐसे से भी घिराने हैं कि एक वक्त का भी खाना इनके लिए बड़ा मुश्किल पेश आ रहा है। और ज़ुबैर साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मशीन का कर दें या कुछ कर दें, तो मैंने कहा आप एक काम करें, हमारे वॉलंटियर के लिए कुछ अमाउंट भेज दें। तो उन्होंने हमारे वॉलंटियर के लिए कुछ अमाउंट भेजा, क्योंकि ये भी बहुत परेशान थे, और कल किस कशमकश से जो ईशा गुजरी हैं वो ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसा कि मैं ईशा खान आप लोग देख रहे हैं, कल मुश्किलात बहुत थी मेरे घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अभी जॉब हट चुकी है और फिर सैलरी वगैरह का इशू था, तो वो घर में थे, और मेरे भी अपने कुछ घरेलू मसले थे दवाइयों के उसके। तो सर ने कल मुझे हेल्प की, सर आए मेरे घर, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और हमेशा से हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए आए हैं। तो मैं बहुत इनके लिए दुआएँ करती हूँ, अपने सर के लिए, और आगे आप लोगों के लिए भी, सबके लिए दुआएँ करती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो कल मैं जब घर में गया ईशा के, तो जाहिर सी बात है इसके बच्चे भी भूखे बैठे हुए थे, और जाहिर सी बात है सैलरी नहीं मिली थी, तो ये कंडीशन देखते हुए जाहिर सी बात है कौन ऐसा आदमी होगा जो पीछे हट जाएगा। और इमराना जो हैं उनको मैंने ज़ुबैर साहब की रकम में से दे दिया फटाफट फौरी तौर पे। उसके भी शौहर का ये मसला चल रहा है। जितने वॉलंटियर हैं वो हमारे साथ काम करती हैं इसी उम्मीद से कि शायद राशन वगैरह आ जाएगा तो उनको एक सपोर्ट मिल जाएगी। तो इस किस्म के हालात चल रहे थे। तो बहरहाल वॉलंटियर के लिए भी आज पैसे हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मशीन की तकसीम। क्या ख्याल है? ठीक है ना। मशीन के लिए कौन? तो ये 2 मशीनें हैं गाड़ी में, और उनके लिए दिया गया है इनके तरफ से, शकील काज़मी साहब की तरफ से, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि मेरी तरफ से जाएगी। तो उसके बाद कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उनको बता दिया कि 2 सिलाई मशीन की बंदोबस्त हो चुकी, और इन लोगों को सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि इनके शौहर कैंसर में मुब्तला हैं, और ये चाहते हैं कि मैं सिलाई करके अपने बच्चों का कुछ पेट भर सकूं, क्योंकि कभी हमारा राशन का प्रोग्राम होता है, कभी आटे का होता है, तो इन लोगों की और भी ज़रूरियात होती हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती। हाँ भाई, अब आपके शौहर की क्या हालात हैं? मेरे शौहर की वैसे ही तबीयत है, जिना वालों ने यही बोला है बस घर ले जाएं और दुआ करें। घर ले जाएं, दुआ करें। अच्छा, जिन साहब ने सिलाई मशीन दी है आपको, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करें, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। उनका बहुत बहुत जज़ाक अल्लाह कि उन्होंने मेरी मदद करी। मैं बहुत परेशान थी। तो एक सिलाई मशीन आपकी है, तो एक सिलाई मशीन इनके लिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है इनको। शकील काज़मी साहब का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इन ख़वातीन का बहुत साथ दिया,
और इनके लिए एक रोज़गार का ज़रिया फराहम किया। अल्लाह ताला इस कार्य खैर में जो भी किया उन्होंने अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। ठीक है, आमीन। तो वीवर ये उनकी सिस्टर आई हैं डायलिसिस वाले की, क्योंकि वो हॉस्पिटल में डायलिसिस वाली, और हम पूरी कोशिश करेंगे उनके घर का भी विज़िट करा के एक थोड़ा सा लुक दिखाएं। तो व्यूवर्स देख सकते हैं ये इनके घर के हालात हैं, और ये देख सकते हैं किस तरीके से लोग रहते हैं, और इनका घर है, ये किचन है, देख सकते हैं। इसके अलावा ये घर के जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों को भी हाल देखें। एक दरवाज़ा तो निकला हुआ भी है, एक दरवाज़ा सिर्फ, ये देखें एक दरवाज़ा ये लगा हुआ, और इस मेन दरवाजे की हालत देखें। इसको तो कोई भी धक्का मार के आराम से अंदर आ सकता है। ये हालात हैं इनके, बहुत ज़्यादा ख़राब खस्ता हालत हो रही है दरवाजे की। ये एक छोटा सा कमरा है, बहुत कंजस्टेड जगह है। इसके अलावा मेरी बहन डायसी वाली भी आती है। अच्छा, वो यही बस ये 2 ही कमरे हैं, बस यही है। और ये देख सकते हैं जी, जिनका बेडरूम है, और बस यही इतनी छोटी सी जगह है। एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, 12 वोल्ट का। एक मशीन इनको दी गई है क्योंकि इनकी बहन का डायलिसिस हो रहा है, हफ्ते में 4 दफ़ा हो रहा है। एक साहब ने जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई किडनी देता है उन्हें, ठीक है, वो किडनी आप देख लें कितने का मिलता है। ठीक है, दूसरा ये कि हॉस्पिटल के क्या अखराजात हैं वो आप हमें बताइएगा, तो हम उनके इल्म में ला देंगे, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो करेंगे। शुक्रिया जिसने मुझे ये मशीन दी है, मैं उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला उनको इतनी खुशियाँ नसीब करे और हर बीमारी दुख तकलीफ़ से उन्हें बचाए, जो उन्होंने हमें भूख प्यास से बचाया। अब कुछ इसमें सिलाई करके अपना पेट तो हम भर लेंगे, क्यों हम भूख दे। मेरी 3-4 बेटियाँ जवान, उनके लिए करूँगी, कुछ अपने लिए करूँगी, कुछ अपने घर के मकान का किराया भी पूरी तरह से मैं नहीं भर सकती, क्या आए दिन मुझे माली मकान निकाल देता है। इसी मैंने इनसे दरख्वास्त की थी, इन सर को अल्लाह ताला इतना दे और खुशियों से भर दे। मैं इनके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला इनको ऐसा ही रखे, और जिन्होंने ये दिया उनकी भी अल्लाह ताला को हिफाजत करे। आमीन आमीन। तो एक मशीन इनको भी दे दें, ऐसे भी। हाँ, पकड़ा दें भी। तो व्यूअर एक मशीन इनको दे दिया गया, जैसा कि देखा आपने। हम इनका भी घर की विज़िट कराकर आपको हो सकता है वो क्लिप्स लगा देंगे इसमें, और इनके भी घर के हालात बड़े परेशान कुन हैं। और अब हम करते हैं उन साहब के लिए जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है, उनको हम कुछ रकम देते हैं। तो व्यूअर ये वो बच्ची है जिसकी छोटी बहन जल चुकी थी, जिसका मैंने पिछली वीडियो में क्लिप भी चलाया था, और जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया उनके तरफ से ये रकम, क्योंकि हम पहले भी दे चुके हैं इनको और अब भी दे रहे हैं उनकी तरफ से। बेटा ये रख लो, ठीक है। और बच्ची की तबीयत कैसी है? अब तो बहुत बेहतर है, थोड़ा सा रह गया बस। बेटा क्या परेशानी घर में? नानी के साथ रह रहे हैं अब तो। नानी के साथ रह रहे हैं? और मामी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मामी नहीं आई। मामी की तबीयत सही नहीं थी, मामी इसलिए नहीं आई। चलो अल्लाह ताला बेहतर करे, ये दे देना, और जो भी मसला हो हमसे राब्ते में रहना, ठीक है। अच्छा, डायलिसिस जिनका हो रहा है, जिनको हम पैसे दे रहे हैं, जिनको अभी हमने मशीनें भी दी हैं, तो जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया उनके तरफ से भी ये रकूम है। और आपको पता है कि इधर आ जाएं आप, आगे आ जाए। आपको पता है कि जब भी डायलिसिस के लिए जा रहे हैं, दवाइयों के इसके उसके, मैंने पैसे आपको पहुँचाए? जी जी, आप लोगों ने। लेकिन आपका जब डायलिसिस था, ब्लड की कमी हो रही थी, तो मैं और ईशा आपके घर पे गए थे, फिर भी आपको अमाउंट देकर आए थे? जी, ईशा और ये सर हमारे घर आए थे, इन्होंने हमें मदद की, 5000 रुपये दिए, और इनको हमने बहुत दुआएं दी। ठीक है। फिर आपने कहा कि वो दवाइयों के चक्कर में फिर हमने आपकी हमें दवाई भी दिलाई है पूरे महीने की। जी, ठीक है। तो ये उन साहब की तरफ से जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया। देखें, किसी की इमदाद आए ना आए, जब हम देख रहे होते हैं ना कोई बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कल हम भी, अल्लाह ना करे, अल्लाह के कुछ कानून है कि हम भी किस हालात में हो, तो हम आप लोगों को फरामोश नहीं कर सकते। और एक और मेरा कहना ये, जिसने भी ये फ़िलहाल करा है, अल्लाह ताला दिल से, सच्चे दिल से फरियाद निकलती है। वो उनके बच्चे भूखे रहते हैं, उनका मियाँ के 2 वाल बंदे दिल के, तो इसलिए इनको बहुत वो उठा के हाथ दुआएं देती हैं। चले अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए, और उन लोगों के लिए भी जो बिहाइंड द, जो हमें भेज रहे हैं, क्योंकि वो नहीं देख रहे होते ना, उनको तो इतना जितना वीडियो बन रहा है उतना देख रहे होते हैं ना। तो बहरहाल ये सारा प्रेशर मुझ पे आ रहा होता है,
अब मैं एक बच्ची का और आपको बताता हूँ जो हम पिछले वीडियो में बता रहे थे। इधर आ जाओ। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, इसको गौर से देख लें, आईसीयू में यही पड़ा हुआ था। जी जी, ये मेरा बेटा है मोहम्मद साइम। इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, आईसीयू में था ये, और हम बहुत परेशान थे कि अपने बच्चे की जान कैसे बचाएं। जमशेद सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनके ज़रिए से हमारे जिसने भी मदद करी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे कि हमारे बच्चे को दोबारा से ज़िंदगी मिली। कि हम ये इतना बीमार हो गया था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने हमारी इतनी मदद की और हमारा बच्चा देखिए आज हमारी मेरी गोद में है। और मैं दुआएं देती हूँ जिन्होंने भी हमारी मदद की, बहुत अल्लाह पाक उनको बहुत खुश रखे, हमेशा ज़िंदगी भर किसी चीज़ की कभी कोई परेशानी नहीं आए। अच्छा, जब भी आप पैसे लेने के लिए आई, बच्चे की जितनी भी अमाउंट खर्च हो रही थी, क्योंकि आईसीयू में पड़ा था, सबसे ज़्यादा जो है ख़र्चा आपके बच्ची पे आया, तो हमने कोई मना किया आपको? नहीं, बिल्कुल भी मना नहीं किया। जितना भी खर्चा आया आप लोगों ने किया, जब भी आज हमारा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। देखिए वीवर, ये मासूम फरिश्ता है, ये दुनिया में अभी आया है। इसको क्या पता कि ये इसके साथ क्या हो रहा है या कौन इसको कर रहा है। इसके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पे सुल्तान साहब, डॉक्टर सादिया साहब और एक साहब जो उन्होंने ज़कात के अमाउंट में पैसे भेजे थे, तो पैसे तो कम पड़ गए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इनकी ज़रूरत ज़्यादा थी। और जब ज़रूरत ज़्यादा थी तो ज़ाहिर सी बात है मैं इनको मना नहीं कर सकता था, और मैं इनके साथ लगा हुआ था ताकि इस बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चा जो है इसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बहाल कर दी और डबल नमूनिया से निकल कर आया। और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे पीछे जो सपोर्टर खड़े हैं ना, जो डोनर खड़े हैं, वो मुझ पे इतना बिलीव करते हैं कि उनको नहीं पता होता कि कहाँ कब खर्च हो रहा है, मैं वॉलंटियर के साथ कब खर्च कर रहा हूँ। वॉलंटियर भी परेशान होती हैं, कुछ ख़वातीन होती हैं। एक बिहाइंड द स्क्रीन एक बच्चा है जो कैमरे में नहीं आना चाहता, उसका भी डायलिसिस चल रहा है, उसके लिए भी खर्च कर रहे हैं। एक का मियाँ बहुत बीमार है, वो खातून है, उनकी कोई औलाद नहीं है, उनके लिए भी मैं कर रहा होता हूँ। तो बहरहाल इनका बच्चा जो है वो सेफ़ हो गया है। ईशा पकड़ना, मैं इनको कुछ अमाउंट मज़ीद दे दी, ठीक है। तो आप इस बच्चे का जो है ना दवाई वाई जो भी है मज़ीद ले लीजिएगा, ठीक है। ये बच्चा जो है अच्छा, सिटी हॉस्पिटल में जब एडमिट था मैं और ईशा आए थे। जी, भी आप लोग आए थे। बच्चे की हालत कंडीशन बहुत ख़राब थी, इसको देख के आप लोगों ने अमाउंट भी दिया और उसके अलावा सारे इलाज करवाया। मेरा बच्चा, इसे नई ज़िंदगी मिली, इस बात से मैं बहुत दुआएं देती हूँ जमशेद सर को, और जिन्होंने हमारी डोनर है, जिन्होंने मदद की, उनको बहुत दुआएं देती हूँ। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें वीवर, आप लोगों की काविशों, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की सपोर्ट से ये मासूम बच्चा जो है इस दुनिया में यानी इस कंडीशन में था कि हम उम्मीद हार चुके थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये वापस आ गया। तो ये चीज़ें, एक बच्चा और था जो डबल नमूनिया में है, और उनका भी एक प्रेशर आ रहा था क्योंकि मैं इधर भी इन्वॉल्व था। आ जाएँ, अब भी आ जाएँ। अब आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। घर पे लेकर आ गए, लेकिन उसकी मेडिसिन वगैरह के लिए बहुत परेशानी है। बच्ची को दूसरी ज़िंदगी मिली है मेरी। तो वीवर, माँ है, जाहिर सी बात है माँ अपने औलाद के लिए परेशान होती हैं। और जब ये हॉस्पिटल में थी तो मुझे पता चला, मैं उस बच्चे के आईसीयू में पड़ी हुई थी, वहाँ भी परेशान था, डायलिसिस वाले के चक्कर में भी परेशान था। और मैंने जैसे घर में आई तो जो भी हुआ मैंने किया आपके साथ। जी, ठीक है ना। मेडिसिन के लिए पैसे दिए मुझे, मेडिसिन के लिए मैंने इनको पैसे दिए। और जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं, मासूम फरिश्ते, अब उनको हम बिलकता सिसकता कैसे देख लें। तो ईशा पकड़ो, मैं इनको भी कुछ अमाउंट दे दूँ, ये लोग उसके लिए दवाइयाँ दे लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इनके बच्चे की तबीयत जो है ये काफ़ी नासाज थी। ये बेचारी मकरूज़ भी हो गई हैं। जो भी डोनर्स अगर चाहते हैं कि हेल्प करें तो इनकी अमानत इन तक हम पहुंचा देंगे, ठीक है। और इनके हस्बैंड भी इनके हस्बैंड छोड़कर जा चुके हैं ना, आपके साथ ही रहते ना? नहीं जी, बोले जी, नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, वो मुझे छोड़ के जा चुके। कोई भी इनके पास सहारा नहीं है अच्छा, बच्चे के इलाज के लिए। तो इनके वालिद साहब थे, जब वो बच्ची के जो बाप थे, उन्होंने देखा कि बच्ची इस कंडीशन में आ गई और अखराजात बढ़ रहे हैं, तो वो छोड़ के चले गए इनको बेआसरा छोड़कर।
तो ये चारों तरफ से मजबूर हैं, परेशान हैं और इस परेशानी को ये ख़ुद ही महसूस कर सकती हैं, क्योंकि जब कोई सपोर्ट ना हो और हम भी थोड़ा थोड़ा करके इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो काफ़ी नहीं होता। तो लिहाजा जो भी हमारे डोनर हज़रात देख रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला जिसको भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की तौफीक देगा वो हमसे ज़रूर रब्ता करेंगे। ठीक है। अच्छा, बच्ची की रिपोर्ट्स भी लेकर आएंगी? क्या लेकर आएंगी? ये मेडिसिन भी रखते हैं और मेडिसिन कितने की आ रही है? मेडिसिन कितने तक की आती है आपकी बच्ची की? 2,500 के। जो टीके वगैरह लग रहे हैं इनके। अब जो आ रहे हैं वो कितने के आ रहे हैं? टीके जो लग रहे हैं इनके, अभी मजीद लग रहे हैं टीके? जी टीके घर में लग रहे हैं इनके ना, ये टीके इनके लग रहे हैं घर में ना। चले मैं इनको थोड़ा और हेल्प कर देता हूँ। ये लो पकड़ो, ये आपको मैंने 1000 दिया, 1000 और ले लें। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सब कुछ देख रहे हैं, हमारे साथ सारे मामला देख रहे हैं। अगर आप लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी कि इनकी भी हेल्प कर दें, क्योंकि इनका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा नाजुक हालत में है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मैंने इनकी पिक देखी इनके बच्चों की ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता ये सब। तो इनको मैंने मेडिसिन के अभी पैसे दे दिए और आप तमाम डोनर के तरफ से जिन्होंने भी ये कार्य खैर में हिस्सा लिया है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल करे और तमाम लोगों के लिए जो है आसानियाँ पैदा करे और तमाम लोगों की तकलीफ़ों को दूर करे। एक बच्चा और है, उनकी वालदा भी, ये बच्चा क्या कह रहा है वो भी आपको बताते हैं। 4 दिन से बुखार है, घर में पड़ा, काम पे नहीं जाता। काम पे जाता हूँ, कभी घर में पड़ा रहता तो बुखार में। काम पर जाता है, काम पे जाते हैं। इनके अब्बू क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कहते, मिस्त्री का काम करता है, मजदूरी कहते, काम लगता है गा देते, नहीं लगता अपने घर पे। बच्चा भूखे ये लाता है 200 रुपये ये बच्चा। जी 200 रुपये ये बच्चा लाता है। तो बेटा आप कहाँ काम करते हैं? फराना पे। फराना पे काम करते हो? किस चीज़ का काम करते हो? हार्डवेयर का जो ये नहीं होते जो पाए मिलते हैं फरहाना की तरफ, वहाँ दुकान में? जी किसी काम करता है मजदूरी की तरफ। वहाँ 200 रुपये मिलते? जी 200 रुपये मिलते हैं मेरे बच्चे को। और वालिद का कभी काम लगता नहीं? लगता कभी नहीं लगता है। ये आज बच्चा गए, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार में देखो अभी भी तड़प रही है। देखो दवाइयाँ लाई हूँ, दवाइयाँ भेजती 20 रुपये किसी से लेकर दवा गोले लाकर खिलाई मेरे बच्चों को। फीवर तो है बच्चे को। तो देखें इस किस्म के अभी हम यहाँ पर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो इस किस्म क्या? एक बेटी वो रही, 2 अच्छा, एक बेटी वो है, एक बेटी है। कितने बच्चे हैं आपके? ये 2 बेटे हैं, एक बेटा ये रहा मेरा। 2 बेटियाँ एक बेटा? ये बेटी है, ये बेटी है, ये बेटा मेरा। अच्छा, आपके शौहर काम के लिए कोशिश भी कर रहे हैं या घर में बैठे? बस जाते हैं, सुबह जाते हैं, नहीं काम लगता वापस आ जाते हैं। वापस आ जाते हैं। तो काम की भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं यहाँ पर और जाहिर सी बात है किसी का काम यहाँ पर पाकिस्तान में तो ऐसा है कि रोज़गार का कोई ज़रिया बहुत मुश्किल से है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चले मैं आपसे आखिर में मिलता हूँ, ठीक है ना। जो भी डोनर जो हैं, जो भी लोग भेजेंगे तो इंशाल्लाह जो भी होगा मुमकिन कोशिश करेंगे आप लोगों की इमदाद करने की, ठीक है। तो वीवर ये खातून है और ये काफ़ी परेशान है, ये भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी शोहर और मेरी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। वो काले रखान में फंस और मैं दिल की मरीज़ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। उस टाइम बहुत परेशान, कुछ समझ नहीं आता, मुझे रास्ता नजर नहीं। अगर आप लोग मेरी मदद करें, मेहरबानी होगी, मेरे मियाँ को मेरा इलाज करवाते। बीवर इनके शौहर को जरखान हो गया जिसकी वजह कर जो है हेपेटाइटिस सी भी पता नहीं कौन सी कंडीशन है, मैंने रिपोर्ट तो देखी नहीं है, लेकिन वो इस किस्म के हैं। आप जहाँ से अगर आप दिखाओ तो वो बैठे हुए, वो चल फिर भी नहीं सकते टोपी लगाकर। तो इनकी कंडीशन ये है कि कमा नहीं सकते, इनको जरखान है। काला जरखान है क्या? काला यरखान हो गया इनको। पहले फालिज गिरा था, वो इलाज करवाया, अब काला यरखान हो गया। मैं खुद मरीज़ हूँ दिल की, बहुत इस टाइम परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता नजर नहीं आता मेरे। चले अल्लाह ताला रास्ता बनाएगा इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। ये लो ये लेडीज़ भी वो हैं जो हर प्रोग्राम में हमारे पास आती हैं, हमसे बोलती हैं, हमसे जो हो सकता है हम इनकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन ये अपने मियाँ का इलाज चाहती हैं और अपना इलाज चाहती हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं और बहुत परेशान हैं। इनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर सकते। ज़िंदगी को गुजारना भी कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जिन लोगों की अल्लाह ताला ज़िंदगी पुरआसाइश और पुरसकून तरीके से गुजार रहे हैं, उनको तो अल्लाह का शुक्र अदा कर करके थक जाना चाहिए।
और हम जिन मसाइल में घिरे हुए हैं और जिन तकलीफ़ों को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इनकी तकलीफ़ नहीं, हमारी तकलीफ़ है। तो बहरहाल देखें, जो भी डोनर भेजेंगे तो मैं जो भी जितने भी हैं उनको थोड़ा करके जितना भी हो सकेगा मैं अल्लाह के हुक्म से कर दूँगा। तो ये चीज़ें हैं, चल रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे रब्बुल आलमीन, और जितने भी डोनर हैं अल्लाह ताला उनका भी दिलिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा वीवर, हमने जो सर्वे किया है, सर्वे करने के बाद उन ख़वातीन को जो बेचारी काम करना चाहती हैं, जिनके पास काम के ज़राए नहीं हैं, तो ईशा के साथ हम गए थे। कितनी हैं वो खातून ईशा? वो 4 खातून हैं सर, जिनके घर हमने विज़िट किया, इन लोगों को देखा, इन्होंने हमसे मशीनों का कहा, लेकिन अभी जो जिनका हुआ पिछले हफ्ते हमने उन्हें तो दे दिया, लेकिन ये 4 हमारे पास पहले से मौजूद हैं, हम इनका नहीं कर सके। तो ये लोग चाहती हैं कि इन्हें सिलाई मशीन मिल जाए और ये लोग अपना कारोबार कर लें, जो भी माल वगैरह सीख कर कुछ भी कर अपना घर का गुजारा करें। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो हैं इनके हस्बैंड भी इनको छोड़कर जा चुके हैं। हमारे कराची में तो यही हो रहा है कि कमाते तो हैं नहीं, बीवी बच्चों को पैदा करते हैं बच्चे और छोड़कर चले जाते हैं। ये मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पर ना। तो इनके हस्बैंड भी इनको छोड़कर जा चुके हैं, इनके 4 बच्चे हैं, खाने को कहीं भी नहीं है, मोहल्ले से मांग मांग कर ये खाती है। मैं इनके घर का विज़िट कर आई हूँ और 2 मज़ीद और खातून पीछे खड़ी हुई हैं, जो वो खड़ी हुई। तो इन लोगों के भी हमने विज़िट किए हुए घर के ना। मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ, अपील करती हूँ कि इन लोगों के लिए आप अगर मशीन कर सकते हैं तो इन लोगों के लिए मशीन कर दें। तो वीवर, हमारी 2 वॉलंटियर का एक्सीडेंट हो गया है, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और सायमा, क्या हो गया था? सर, हम बाइक के ऊपर थे, हमें गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। आज बाज़ार लगा हुआ था वहाँ पे ना, तो हम लोग ने भाई मिला तो हम लोगों ने बोला कि हमें सिर्फ रोड क्रॉस करा दे। उस पर बैठे हैं बाइक के ऊपर, तो इनका बाया पूरा व्हील के अंदर आ गया, तो हम यहीं पर ही गिर गए दोनों। इसके काफ़ी चोट लगी है, मेरे थोड़ी बहुत चोट लगी है। मतलब पूरी बाइक के साथ घिसटती भी चली गई, घिसट गई बाइक के साथ, और मैं सीधी गिरी हूँ, ये पूरी बाइक के साथ घिसट गई इस तरह से। चलें देखें, वो अभी इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमारी वॉलंटियर आ रही थी, आपको ये बताना था कि किन किन तकलीफ़ात से गुजरती हैं। अच्छा, वॉलंटियर का लिफाफ निकालो। सर, इनके इंजेक्शन लगवा दें। हाँ, अभी मैं करवाता हूँ इसको ना। ये लो, ये तुम्हारा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ से, और ये तुम्हारा है, और इमराना को मैंने दे दिया, ठीक है ना, आई थी वो। तो इस किस्म के हालात हैं हमारे। और तुम्हारी तबीयत सही हो रही है? चक्कर तो नहीं? इंजेक्शन लगवा दें बस। इंजेक्शन लगवा देता हूँ मैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ से जो वॉलंटियर के लिए आया था, तो वो पैसे पेमेंट जो है, एक तुम मिल गया? जी, मुझे ठीक है, तुम्हें भी मिल गया। और इनको जो ज़ाहिर सी बात है राशन की बात हुई थी, तो मैंने कहा कैश दे देते हैं। किसी को आटा चाहिए होता, किसी को चीनी ज़्यादा चाहिए होता, किसी को कम चाहिए होता है, तो हम एक पैकेज बनाते हैं। तो हमने इनको अमाउंट दे दिया कि आप लोग अपने हिसाब से राशन ख़रीद लीजिएगा। ये लोग बहुत परेशान थे। तो बहरहाल देखें वीवर, अब क्योंकि हमारी वॉलंटियर जो हैं वो ज़ख्मी होकर आई हैं, तो इंशाल्लाह देखें ये तमाम औरतें वगैरह जो खड़ी हैं, तो ये इसी उम्मीद पे खड़ी हैं कि राशन का हो जाए तो बेहतर है। तो अब कुछ सिलाई मशीन, कुछ राशन के लिए खड़ी हुई हैं, कुछ सिलाई मशीन के लिए खड़ी हुई हैं। तो आप लोगों से जो भी कोऑपरेट इन लोगों के साथ हो सकता है आप लोग कर दें, बहुत मेहरबानी होगी आपके लिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। और जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, मैं उनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे साथ ताउन किया, बहुत शुक्रिया आपके लिए। तो वीवर देखें, 4 सिलाई मशीन तो हमें चाहिए जो ज़रूरतमंद खातून हैं। और हमने और ईशा ने और हमारे वॉलंटियर ने एक प्रोग्राम किया कि जो खातून अपने घर में बैठ के रोज़गार करना चाहती हैं और उनके पास मशीन के वसाइल नहीं हैं और वो बेचारी परेशान हाल हैं, तो उनको हम मशीनें भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों के ताबन से। तो आप लोगों का ताबन होगा तो उनको रोज़गार भी फराहम करते रहेंगे। और इस वक्त क्योंकि हमारी वॉलंटियर ज़ख्मी हालत में है, तो अब इनको मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और हमारे लिए दुआगो रहिएगा। और उन तमाम लोग जो हमारे साथ टच में रहते हैं, जिन्होंने हम इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, इस प्रोग्राम को जारी किया, जिन्होंने मशीनें दी, और जो बेचारे हमारे साथ टच में रहते हैं, अल्लाह ताला उनको आला मकाम दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश रहेंगे, अपने प्यारों को भी दुआ में याद रखेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।